आइए आज एक ऐसी रहस्यमयी दास्तान की गहराई में उतरते हैं जो रेगिस्तान की तपती खामोश रेत के नीचे दबी है। ये कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक घटना है जहां इंसान का लालच कुदरत के एक अनदेखे, अनसुने और बेहद खतरनाक रूप से सीधे टकराता है। तो चलिए इस भयानक और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। शहर के शोर शराबे और रोशनी से मीलों दूर एक बिल्कुल वीरान रेगिस्तान फैला हुआ था। एक ऐसा रेगिस्तान जिसके बारे में आसपास के लोग सिर्फ फुसफुसाकर कांपती हुई आवाज में बात किया करते थे। अफवाहें थीं कि उस जगह के नीचे खनिजों का बेशकीमती खजाना छिपा है, और जाहिर है इसी लालच में कई लोग उस रीत पर अपनी किस्मत आजमाने गए। लेकिन जो भी उस रहस्यमयी जगह पर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। पहला अंक, रेगिस्तान का खूनी रहस्य। अब जब हम मौत का कुआं कहते हैं तो किसी ईंट या पत्थर से बने कुएं के बारे में मत सोचिए। ये रेगिस्तान का वो रहस्यमयी और खौफनाक हिस्सा है जो इंसानों को पूरी तरह से निगल लेता है, बस रेत में हमेशा के लिए गायब। जिन लोगों को भी लगा कि वो इस जगह की दौलत लूट सकते हैं, वे रेत के समंदर में विलीन हो गए। कुछ खुशकिस्मत लोग वापस जरूर लौट आए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ज्यादा गहराई में नहीं गए थे। बाकी लोगों का आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। अब इस कहानी में एंट्री होती है कृपाल सिंह और उसके ऊंट की। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि कृपाल सिंह का जीवित बचना किसी मशीन या तकनीक का कमाल नहीं था। यह पूरी तरह से प्राचीन वृत्ति और प्रकृति के इशारों पर निर्भर था। वो एक बेरोजगार व्यक्ति था जो ऊंट पर सामान ढोने का काम करता था। इस इंसान को रेत का बादशाह और उसके ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था। एक बार जाने अनजाने में वो इस खूनी रेगिस्तान के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन एकदम सही मौके पर उसके ऊंट ने अपनी छठी इंद्री से उस खौफनाक खतरे को भांप लिया और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। कृपाल बच गया क्योंकि उसने खून से सनी उस रहस्यमयी रेत की अलौकिक शक्ति को महसूस कर लिया था। दूसरा अंक, रिसर्च टीम का पहला शिकार। यहाँ से हमारी कहानी में आधुनिक दुनिया कदम रखती है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक का अहंकार जब प्रकृति की प्राचीन बेरहम शक्तियों से टकराता है तो क्या होता है। एक तरफ देखिए कृपाल सिंह का टूल किट, एक साधारण ऊंट, स्थानीय समझ और उस जानलेवा रेत के प्रति गहरा सम्मान। दूसरी तरफ है एक कॉर्पोरेट सर्वे टीम, उनकी स्पेशल पेट्रोलिंग गाड़ियां, करोड़ों की सैटेलाइट इमेजिंग और वैज्ञानिक तापमान मापने वाले आधुनिक उपकरण। उन्हें लगता था कि वे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सोलर टीम आखिर कर क्या रही थी? वे रेगिस्तान के उस हिस्से की तलाश कर रहे थे जहां सबसे तेज धूप आती हो, ताकि एक विशाल सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा की जा सके। अपनी खास गाड़ियों को वे बहुत धीरे धीरे चला रहे थे, जगह जगह का तापमान नाप रहे थे। वे अपने डेटा और मशीनों में इतने खोए हुए थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनकी गाड़ी उस खौफनाक मौत के कुएं के डेंजर जोन में दाखिल हो चुकी है। गाड़ी अचानक फिसलने लगती है। ड्राइवर दहशत में पूरी ताकत से ब्रेक दबाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुएं की जानलेवा ढलान और गुरुत्वाकर्षण के आगे उस भारी मशीन की एक नहीं चलती। बस कुछ ही सेकंडों में हजारों टन रेत उस पूरी की पूरी गाड़ी और उसमें बैठे लोगों को पूरी तरह से निगल लेती है। और फिर एकदम सन्नाटा। अब इस घटनाक्रम को देखिए, कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हैं। पहला, सोलर प्लांट का सर्वे शुरू होता है। दूसरा, पहली पेट्रोलिंग गाड़ी रेत में समा जाती है। और तीसरा बिंदु लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मल्टी मिलियन डॉलर के सैटेलाइट्स भी उस विशालकाय गाड़ी का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाते। वो जैसे किसी ब्लैक होल में गायब हो गई थी। तभी कंपनी के अधिकारियों के हाथ एक ऐसा वीडियो लगता है जिसमें कृपाल सिंह को उस खतरनाक क्षेत्र से बिल्कुल सुरक्षित बचकर निकलते हुए देखा जाता है। तीसरा अंक, लालच और मौत का बुलावा। वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है। अपना काम रोक दीजिए, इन शब्दों की गहराई और उस डर को महसूस कीजिए। जब कंपनी के बड़े अधिकारी कृपाल सिंह को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो वो शांति से अपना खाना बना रहा था। उसने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी। उसने बताया कि उस जगह पर किसी भयानक शक्ति का साया है, और उसने शुरुआत में इस मिशन का हिस्सा बनने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इंसान का लालच और उसकी मजबूरी कैसे उससे सब कुछ छीन सकती है। कृपाल सिंह बेरोजगार था, उस पर लोगों के उधार का भारी बोझ था,
और जब कॉर्पोरेट अधिकारियों ने उसके सामने नोटों की मोटी गड्डियां रखीं तो उस पैसे की चमक ने कृपाल की आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने अपने ही अलौकिक अनुभवों को किनारे कर दिया और अपनी सुरक्षा बेच दी। और अब आता है मौत के कुएं का अंतिम शिकार। सर्वे टीम कृपाल को साथ लेकर एक बार फिर उसी मनहूस रेगिस्तान में उतरती हैं। अब कदम दर कदम देखिए क्या होता है। पहला, कृपाल आगे आगे चल रहा है, लेकिन इस बार उसका ऊंट कोई चेतावनी नहीं देता, बिल्कुल शांत रहता है। दूसरा, कृपाल के ठीक पीछे चल रही सर्वे कार अचानक से बिना किसी वजह के तेजी पकड़ने लगती है। तीसरा, वह गाड़ी पूरी तरह से अनियंत्रित होकर फिसलते हुए कृपाल के बगल से निकल जाती है। और चौथा कदम, पलक झपकते ही हजारों टन रेत उस दूसरी गाड़ी को भी अपने अंधेरे में हमेशा के लिए निगल लेती है। सोचिए उस पल को। कृपाल सिंह घबराहट में जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो बिल्कुल ठोस और सुरक्षित जमीन पर खड़ा था। वह असहाय होकर बस देख रहा था कि कैसे उसके आसपास की रेत किसी झरने की तरह फिसलकर उस जानलेवा कुएं में समा रही है। हर वो चीज जो कृत्रिम थी वो निगल ली गई और वो सुरक्षित था। खौफ से कांपता हुआ कृपाल धीरे धीरे पीछे हट जाता है। रेगिस्तान का असली रक्षक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे एक नया रूप लेती है। इस खौफनाक हादसे के तुरंत बाद उस विशाल प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए रोक दिया गया। दहशत में आई कॉर्पोरेट टीम को अच्छे से समझ आ गया था कि वो कोई आम चीज से नहीं टकरा रहे थे। उन्होंने उस पूरे इलाके को आधिकारिक तौर पर मौत का कुआं जोन घोषित कर दिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब मायने क्यों रखता है। वो मौत का कुआं कोई खून का प्यासा राक्षस नहीं था। वो असल में उस रेगिस्तान के इकोसिस्टम का एक अलौकिक रक्षक है। ये एक ऐसी प्राचीन शक्ति है जो वहां रहने वाले मूल जीवों के घर में किसी भी तरह के आधुनिक इंसानी दखल को रोकती है। ये सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, ये कुदरत का कॉर्पोरेट लालच के खिलाफ एक सीधा खौफनाक विद्रोह था। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या ये अलौकिक किस्से सिर्फ भूतों की डरावनी कहानियां हैं जो हमें डराने के लिए बनाई गई हैं, या फिर ये सच में प्रकृति की एक बहुत ही साफ चेतावनी है? एक चेतावनी जो हमें बता रही है कि उसकी कुछ हदों से दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर है। जवाब जो भी हो, मौत का कुआं आज भी उस वीरान रेगिस्तान में अपनी भयानक खामोशी के साथ मौजूद है।